हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पढ़ाई का कीड़ा पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि काफ़ी बच्चे जो हैं वो NIOS का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप सभी को हो रहा है कि बायो में किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैं आपके लिए एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड करूँगी जिसमें मैं हर चैप्टर का एक एक्सप्लेनेशन होगा एक वीडियो में, और दूसरे वीडियो में उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो आज मुझे इम्पोर्टेंट लगा चैप्टर, तो मैंने वो वाला पिक करके एक्सप्लेन कर दिया। जितने भी टॉपिक्स होंगे हर चैप्टर पर मैं वीडियो बनाऊंगी, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इससे रिलेटेड कोई भी कंटेंट चाहिए तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। हमारा ये आपको 2 या 3 पेजेस में मैं चैप्टर पूरा एक्सप्लेन कर दूँगी जितना आपको नीड होगी NIOS के एग्ज़ाम को पास करने के लिए। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। पॉल्यूशन है हमारे चैप्टर का नाम। ठीक है, यहाँ पे बोल रखा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव रिजल्टेड इन मैनी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स सच एज डिफॉरेस्टेशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, एयर, वाटर, लैंड एंड नॉइस पोल्यूशन, डिमिनिशिंग फॉसिल फ्यूल्स, कंसंट्रेशन ऑफ एच। मेनली इस पैरा में क्या बोलना चाह रहा है कि लोग जो हैं रिसोर्सेज का इतना एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, और कुछ जो एक्टिविटीज़ हैं जो कि ह्यूमंस कर रहे हैं, तो वो किसको लीड कर रहे हैं? डिफॉरेस्टेशन को। भाई पेड़ काट रहे हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, पेड़ कट रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, जो भी वहाँ की वाइल्ड लाइफ है, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका क्या हो रहा है? हैबिटाट लॉस हो रहा है, जिससे उनका क्या हो रहा है? डिस्ट्रक्शन हो रहा है मेनली उनकी वाइल्ड लाइफ का। एयर, वाटर, लैंड, नॉइस, ये सभी पॉल्यूशंस बढ़ रहे हैं। ठीक है, ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जैसे इफेक्ट हो रहे हैं जो कि क्या कर रहे हैं? इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि उनका क्या इफेक्ट है और उनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहले आती है पॉल्यूशन की डेफिनेशन। द एडिशन ऑफ अनवांटेड सब्सटेंसेस इन द कंसंट्रेशन दैट हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट ऑन एन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट इज कॉल्ड पॉल्यूशन। पॉल्यूशन है क्या? कोई भी ऑर्गेनिज्म हो या हमारा पूरा एनवायरनमेंट हो, जब हमारे इन्वायरमेंट या हमारे ऑर्गेनिज्म में किसका एडिशन होने लग जाता है? अनवांटेड सब्सटेंस, जो हमें चाहिए नहीं, उन चीज़ों का जब एडिशन होगा तो उस पर क्या होगा? एनवायरनमेंट पे हमारे एडवर्स, बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा, एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? पॉल्यूशन होगा, जिसे हम पॉल्यूशन कहते हैं। सो दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन फॉर पॉल्यूशन। पॉल्यूशन क्या हो सकता है भाई? कितने टाइप का हो सकता है? एयर, वाटर, सॉइल, नॉइस एंड थर्मल। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये थोड़ा इसलिए ये चैप्टर आपका इजी रहता है। एयर पॉल्यूशन में मेनली जो रहता है वो पॉल्यूटेंट्स होते हैं। भाई एयर पॉल्यूशन में कौन से जो मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं, तो चलिए अब हम देखते हैं। जो मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं वो कौन से हैं हमारे? भाई कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड्स हो गई, CO2 हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, फ्लोराइड्स हो गए, और नाइट्रोजन के कुछ हमारे क्या हो गए? ऑक्साइड्स हो गए, एरोसोल स्प्रे। सो दीज आर द मेजर पॉल्यूटेंट्स, एयर पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, एयर पॉल्यूशन आपको पता है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने वाटर पॉल्यूशन पे। वाटर पॉल्यूशन क्या है? जब आप क्या करते हो, पानी में क्या करोगे? अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस डालोगे। डिज़ायरेबल भाई जो कि मतलब कह सकते हैं जिससे नुकसान नहीं हो रहा, बट जहाँ पर पानी का नुकसान हो रहा है, पानी गंदा हो रहा है, आप ऐसी चीज़ें डाल रहे हो, तो दैट विल कॉज द एयर वाटर पॉल्यूशन। ओके, वाटर पॉल्यूशन में अगर देखें, वाटर किससे पॉल्यूट होता है? जैसे हमने देखा एयर के पॉल्यूटेंट्स होते हैं, वैसे वाटर में क्या होता है भाई? डोमेस्टिक, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डोमेस्टिक जो घर का कूड़ा करकश होता है, एग्रीकल्चर मीन्स जो एग्रीकल्चर जो भी पेस्टिसाइड्स पानी के थ्रू नदियों वगैरह में बहकर आते हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ यानी इंडस्ट्री से कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वगैरह जो भी वेस्ट बचता है वो रिवर्स या पॉन्ड्स वगैरह में उसे क्या कर देते हैं? डंप कर देते हैं। सो ये जो 3 चीज़ें वो वाटर पॉल्यूशन को कॉज कर रही हैं। ठीक है, चलिए नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन आर। जो नेचुरल सोर्सेज हैं वाटर पॉल्यूशन को करने के लिए वो क्या क्या हैं? सॉइल इरोजन। भाई सॉइल इरोजन क्या होता है? जब सॉइल की ऊपर वाली लेयर क्या हो जाती है? पानी की वजह से बह जाती है। लीकिंग ऑफ मिनरल फ्रॉम रॉक्स। भाई रॉक बनती है तो उससे क्या होता है? मिनरल्स क्या होते हैं? लीक होने लगते हैं, तो ये भी क्या हो रहा है? वाटर पोल्यूशन कॉज कर रहा है। कुछ मान लो कोई ऑर्गेनिक मैटर है वो कि मर गया है, तो उसका डीके होने में भी क्या होता है? वाटर पोल्यूशन होता है। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज अभी बताया, डोमेस्टिक, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हो गई। ठीक है, सॉइल पोल्यूशन पर आते हैं अब हम अपने। सॉइल पोल्यूशन क्या कह रहा है? सॉइल पोल्यूशन में बी कॉज टू पेस्टिसाइड्स, रेडियो एक्टिव वेस्टेज, सॉइल। ठीक है, रेडियो एक्टिव वेस्टेज, डोमेस्टिक वेस्टेज एक्सेट्रा। सॉइल पोल्यूशन भी किन से हो सकता है? भाई अभी बताया, मान लो खेतों में हमने वो क्या डाले हैं? पेस्टिसाइड्स वगैरह डाले हैं, बढ़िया खेती हो इसलिए। अब वो पेस्टिसाइड्स मान लो बारिश वगैरह हुई तो उससे धुल के, या जब हमने इरिगेशन वगैरह किया उससे कुछ होके क्या हो जाते हैं? हमारे
पॉन्ड्स, रिवर, इनमें आ जाते हैं, जो कि करते हैं भाई सॉइल पोल्यूशन ही तो करा है, क्योंकि सॉइल क्या हुई, बह गई ऊपर वाली लेयर हमारी, ठीक है। अब एडिशन ऑफ दी सब्सटेंस टू चेंज द क्वालिटी ऑफ सॉइल बाय मेकिंग इट लेस फर्टाइल एंड अनेबल टू सपोर्ट। और सॉइल पोल्यूशन से मेनली हो क्या रहा है, सॉइल पोल्यूशन में हो क्या रहा है, जो आपकी सॉइल है वो क्या हो रही है, अनफर्टाइल हो रही है, और बढ़िया जो हमारी कह सकते हैं एक बढ़िया लाइफ को वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, मीन्स प्लांट्स वगैरह को बढ़िया ग्रोथ नहीं प्रोवाइड कर रही है वो वाली सॉइल, ठीक है, जो कि क्या हो गई है, पॉल्यूटेड हो गई है। चलिए अब हम नेक्स्ट पर आते हैं। एयर पोल्यूशन कॉज्ड बाय सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूज़ ऑफ फैब्रिक फिल्टर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आपका एयर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो फैब्रिक फिल्टर का यूज़ करके, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स का यूज़ करके, और मेन इंपॉर्टेंट या बचपन से पढ़ते आ रहे हो प्लांटिंग वेजिटेशन, पेड़ पौधे लगाने से, ठीक है। इन फैब्रिक फिल्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, वेजिटेशन को प्लांट करने से हमारा एयर पोल्यूशन कैन बी सस्पेंडेड या फिर हम कंट्रोल कर सकते हैं। एट ए डोमेस्टिक लेवल, बर्निंग ऑफ वुड, पहले क्या होता था भाई, लकड़ियाँ जलती थी और गोबर की जो लेपे होते थे उन्हें जलाया जाता था, बट अब क्या हुआ है, उनकी जगह पे किन का यूज़ कर रहे हैं हम लोग, हमें क्लीनर फ्यूल का यूज़ कर रहे हैं और बायोगैस का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अनलीडेड पेट्रोल और सीएनजी का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें करने से क्या हो रहा है, हमारा एक तरह से क्या, किस चीज़ को कंट्रोल किया जा रहा है, एयर पोल्यूशन को भी कंट्रोल किया जा रहा है। अब चलिए एंट्री ऑफ, अब दो में आपसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़, बायोमैग्निफिकेशन और यूट्रोफिकेशन, ये दोनों टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बायोमैग्निफिकेशन होता क्या है, देखिए मान लीजिए कोई भी आपकी फूड चेन है, तो फूड चेन में हमने पढ़ रखा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो एनर्जी होती है, जब हम नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे जैसे नीचे जाते रहते हैं, एनर्जी क्या होती रहती है, कम होती रहती है, ठीक है, एनर्जी कम होती रहती है, और जो उसको लेते रहते हैं, जैसे हर नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे क्या होता है, केमिकल्स बढ़ते रहते हैं, इकट्ठे होने लग जाते हैं, ठीक है, केमिकल्स क्या होंगे, एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे हर नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में, इसको हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है, ये क्या हो गया आपका बायोमैग्निफिकेशन। अब देखो, एंट्री ऑफ हार्मफुल नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल इन ए स्मॉल कंसेंट्रेशन एंड देयर एक्यूमुलेशन, ठीक है, इकट्ठा होना, ग्रेटर कंसेंट्रेशन, इकट्ठे होने लग जाते हैं ग्रेटर कंसेंट्रेशन में अलग अलग फूड चेन में, उसको हम बोलते हैं क्या, बायोमैग्निफिकेशन। अब आते हैं हम अपने यूट्रोफिकेशन क्या होता है। देखो हमारा जो वाटर है, ठीक है, उसमें होता क्या है, जो ग्रीन एल्गी है उसका बहुत जल्दी ग्रोथ होती है। अच्छा, ग्रीन एल्गी की ग्रोथ से क्या फ़र्क पड़ने वाला है, जो वो ग्रीन एल्गी है वो करती क्या है आपका, ठीक है, होता क्या है, जो एल्गी होती है भाई, एल्गी की ग्रोथ होती कब है भाई, जब डीकम्पोजिशन होता है। अब डीकम्पोजिशन हुआ तो वो एल्गी क्या करेगी, जो भी पानी में ऑक्सीजन डिज़ोल्व्ड है उसको क्या करने लग जाएगी, ख़त्म करने लग जाएगी, डिप्लीट करने लग जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा भाई, जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, मरने लगेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो हमारी एल्गी है वो क्या कर रही है, डिप्लीट कर रही है ऑक्सीजन जो भी डिज़ोल्व है उसको, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे एनिमल्स क्या होने लग गए, डाई होने लग गए। तो यूट्रोफिकेशन ने क्या किया, हमने क्या किया, पानी का एनरिचमेंट किया, किससे किया भाई, न्यूट्रिएंट्स डाल के। कौन से डाले हमने, नाइट्रेट्स और फॉस्फेट डाले हमने, ठीक है, नाइट्रेट्स हो गए आपके NO3, ठीक है, और फॉस्फेट्स में आपके आ जाएगा जैसे हम क्या देते हैं, कैल्शियम, जैसे कोई भी फॉस्फेट मान लेते हैं, ठीक है, फॉस्फेट हो गया आपका PO4, ठीक है, ये फॉस्फेट हो गया। नाइट्रेट्स में आपके हो जाएंगे NO3, क्लियर। इन दोनों को हमने क्या किया भाई, पानी का एनरिचमेंट किया इन दोनों को डालकर। इन दोनों ने क्या किया, मेनली जो हमारी कौन थी, हमारी जो एल्गी थी उसको क्या कर दिया, उसकी ग्रोथ को क्या कर दिया भाई, उसकी ग्रोथ को रोक दिया बिल्कुल। अब ये एल्गी ही नहीं रहेगी तो हमारे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके लिए जो ऑक्सीजन है उसकी कमी नहीं पड़ेगी, क्योंकि यही तो क्या कर रही थी, रोक रही थी ऑक्सीजन को, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। तो इसी प्रोसेस को क्या बोला गया, यूट्रोफिकेशन। सो दीज टू डेफिनेशन आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये पूछी जा सकती है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्या होता है, देखिए सबसे पहले वही है, अब वाटर पोल्यूशन को कैसे रोका जा सकता है, हम क्या करेंगे, जो भी पानी है उसे पहले हम क्या करेंगे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्या करेंगे, उसे फिल्टर वगैरह कर लेंगे, जो कुछ भी करना है। ट्रीटिंग इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स बिफोर डिस्चार्जिंग इनटू रिवर्स। कोई भी कूड़ा करकश है इंडस्ट्रीज़ का मेनली, तो रिवर्स में या कोई भी चैनल्स हैं रिवर्स के, उनमें डिस्चार्ज डालने से पहले क्या किया जाएगा, उन्हें क्या किया जाएगा, कंटामिनेटेड किया जाएगा। कंटामिनेटेड ख़राब होता है, उससे क्या करा जाएगा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या करेगा, ये जो कंटामिनेटेड वाटर है उसे क्या कर देगा, प्योरीफाई कर देगा, साफ़ कर देगा, तब ये रिवर्स वगैरह में डाल दिया जाएगा ये पानी। लेक्स एंड पॉन्ड्स बाय वॉशिंग क्लोथ्स बर्निंग दिस द सीवेज कैन बी ट्रीटेड बाय मॉडर्न टेक्निक। एक हम मॉडर्न टेक्निक अप्लाई करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं इसमें होगा क्या, हमारा होता क्या है, ये देखिए मेनली यहाँ पे पहला होता है आपका प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, फिर आपका होता है यहाँ पे एरेशन टैंक, फिर यहाँ पे आपका आता है सेकेंडरी स्लज सेटिंग टैंक। ये आपने 3-4 टैंक है, बिल्कुल अच्छे से याद रखने हैं कौन सा टैंक कब आता है। एरेशन टैंक, देखो होता क्या है यहाँ पे, ग्रेट में हमने क्या किया भाई, देखा होगा आपने, एक तरह से कह सकते हैं एक जाल जैसा होता है, उससे क्या होता है जो भी मोटा कूड़ा होगा वो यहाँ पे रुक जाएगा। फिर आएगा गिफ्ट चैम्बर में, जो भी हमारी और कूड़ा होगा वो यहाँ पे रुक जाता है, प्राइमरी बोलते हैं इसको। फिर आता है हमारा प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। इसमें क्या होता है, जो भी सेडिमेंट्स होंगे वो पानी से अलग हो जाएंगे और नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। एरेशन टैंक में हम क्या करते हैं, एयर को अंदर डालते हैं, जिससे क्या होता है, एयर पंप होके यहाँ पे क्या होना लग जाता है, जो भी वाटर होता है वो क्या होता है, थोड़ा उसे साफ़ कर लिया जाता है। अब वही पानी क्या होता है यहाँ पे जाता है। अब होता क्या है, ये वाला पानी क्या होता है, साफ़ होके हम रिवर्स वगैरह में डाल देंगे, ठीक है। और जो भी यहाँ की नीचे की जो भी हमारी स्लज रह गई थी, मिट्टी वगैरह या जो भी हम कह सकते हैं, वो यहाँ से स्लज लाइन से जाएगी और स्लज लाइन से हम मैन्योर वगैरह के लिए से यूज़ कर लेंगे। जो साफ़ पानी था वो रिवर्स में चला जाएगा, जो भी हमारा मैन्योर वगैरह स्लज वगैरह बचा है उसे मैन्योर की तरह सॉइल एनरिचमेंट में यूज़ कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा सीवेज का ट्रीटमेंट होता है। सॉइल इरोजन क्या होता है भाई, अभी बताया था मैंने आपको। सॉइल इरोड का मतलब क्या होता है कि जो हमारी जो ऊपर वाली लेयर है, जो मोस्ट फर्टाइल लेयर होती है सॉइल की, वो क्या होती है, ड्रेन अवे हो जाती है। कैसे, फ्लड वगैरह आया मान लो, या कोई वाटर बॉडीज़ का आया, मान लेते हैं कुछ और भी हुआ, किसी प्रोसेस से ड्रेन हो जाता है वो। तो द प्रोसेस ऑफ डिटैचिंग एंड रिमूवल ऑफ लूजेंड सॉइल पार्टिकल्स बाय वाटर एंड विंड इज़ नोन एज सॉइल इरोजन। भाई डिटैचिंग यानी हटना, रिमूवल यानी कि उखड़ कर निकल जाना सॉइल पार्टिकल्स का, ठीक है, पानी के थ्रू या फिर विंड के थ्रू से हम सॉइल इरोजन बोलते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है, चलिए नॉइज़ पोल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज अनवांटेड साउंड, ठीक है। जो भी साउंड एक्स्ट्रा है या हमें जितनी चाहिए आवाज़ हम सुन सकते हैं उतना, बट उससे ज़्यादा हम सुन रहे हैं, ये आवाज़ आ रही है, उसे हम सॉइल पोल्यूशन में कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। इट जनरली हायर इन अर्बन। और कहाँ पर नॉइज़ पोल्यूशन ज़्यादा होता है भाई, शहरों में ज़्यादा होगा। गांव में क्या होता है, ये नॉइज़ पोल्यूशन वगैरह होता नहीं है ना, लाउड स्पीकर्स वगैरह चलते हैं वहाँ पे, ना ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ठीक है, इसलिए। अब साउंड को किससे मेजर किया जाता है, डेसिबल में मेजर किया जाता है साउंड को, ठीक है। नॉइस इज़ अनवांटेड साउंड विच मे कॉज डेफनेस। अब मान लो ज़्यादा साउंड आ रहा है आपको या नॉइज़ पोल्यूशन होता है, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो उसके हम इफ़ेक्ट देख लेते हैं, ठीक है। डेफनेस हो सकती है, यानी क्या होता है, बहरापन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। भाई आवाज़ आ रही कहीं से तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, हाई बीपी रहने लग सकता है और आपको नर्वस डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, ब्रेन से रिलेटेड जो भी कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आता है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। ये दोनों टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, चलिए अब हम इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। An increase in the percentage of greenhouse gases which prevent the escape of heat from earth would increase the average temperature on earth worldwide is known as greenhouse effect। होगा क्या, देखिए कह रहा है जैसे जैसे हमारे ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी हैं, पहले हम ये देख लेते हैं। ग्रीन हाउस गैसेज कौन सी हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, CFC हो गई, मीथेन हो गई, और आपका कुछ नाइट्रस के ऑक्साइड्स हो गए। ये मेन ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो क्या करती हैं, ग्लोबल वार्मिंग करती हैं, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है भाई, जैसे ये हमारी सन से रेज़ आई
तो ये क्या ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं, इन सोलर रेडिएशंस को ट्रैप कर लेती हैं और जाने नहीं देती हैं और अर्थ को वार्म रखने का काम करती हैं। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेज आई और इन्होंने क्या करा, जो भी सन से रेडिएशंस वगैरह आई थी, सोलर रेडिएशंस, उन्हें क्या करने लग गई, ये एब्जॉर्ब करने लग गई। वरना जब ये ग्रीन हाउस गैसेज नहीं थी तो क्या हुआ, सन से रेज आई और वो वापस रिफ्लेक्ट हो गई, जिससे हमारा अर्थ वार्म रहा ही नहीं, टेम्परेचर उसका सेम रहा जैसे था। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसेज का आपको पता लग गया क्या काम था। उन्होंने क्या किया, एक ग्लोबल वार्मिंग का काम कर रही थी। ठीक है, अब हम आते हैं, ग्लोबल वार्मिंग समझ लिया है, ग्रीन हाउस इफेक्ट समझते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है, जब क्या होता है, हमारी जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं उनका परसेंटेज क्या होने लग जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, जो कि क्या करेंगी, हीट, जो अर्थ से जो भी हीट है उसे बाहर निकलने से क्या करेंगी, रोकेंगी। अभी बताया मैंने, ग्रीन हाउस गैसेज ज़्यादा होंगी तो अर्थ क्या रहेगा, हमारा वार्म रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा। उन्हें क्या कर लेंगी, हीट क्योंकि ट्रैप कर लेंगी सन से जो भी आएंगी, तो विच वुड इंक्रीज द एवरेज टेम्परेचर ऑन अर्थ। अर्थ का क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। इसे ही हम क्या बोलेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्लियर हुई बात है आपको, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, जब जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं वो क्या कर लेती हैं, सन की जो भी रेडिएशंस होती हैं उन्हें ट्रैप कर लेती हैं और अर्थ को वार्म करती हैं, इसे हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट में होता क्या है, जब हमारी ग्रीन हाउस गैसेज क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं और जो फाइनली क्या करती हैं, हीट को एस्केप कर लेती हैं अर्थ से और टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं, उसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्लियर हुई यहाँ से आपको बात। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। यहाँ पे मैंने आपके लिए एक आध क्वेश्चन, अच्छा ये एक आध टॉपिक और रह गया आपका, ओजोन वाला और ओजोन लेयर के क्या इफ़ेक्ट। देखो, ओजोन एक तरह से क्या है, अर्थ के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि यूवी रेडिएशन से हमें बचाती है, सिंपल। ठीक है, अब यूवी रेडिएशन से मेनली बचा रही है। यूवी रेडिएशंस क्या होती हैं, काफ़ी हार्मफुल होती हैं, स्किन कैंसर वगैरह कॉज कर देती हैं, इसलिए। और ये ओजोन जो है, ये ओजोन की जो लेयर है वो पतली हुई क्यों, किस वजह से पतली हुई, यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए, ओजोन CFC की वजह से हुई है ये। ठीक है, जब काफ़ी यूज़ किया गया केमिकल्स का, जैसे कि CFC हो गई, कहाँ पर यूज़ किया जाता है CFC का, मैं आपको बता देती हूँ। CFC का यूज़ आपका जो हमारे रेफ्रिजरेटर्स होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है इसे। ठीक है, जो AC आप कल ज़्यादा यूज़ कर रहे हो उसमें यूज़ होती है CFC। और जो भी आपकी क्या होते हैं, जो लेड को पतला करने के लिए होते हैं, लेड AC, रेफ्रिजरेटर, ये तीन जो हैं ये आपको क्या कर रहे हैं, इनमें CFC का यूज़ होता है। CFC ओजोन को पतला कर रही है और ओजोन के पतला होने से क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट पे डायरेक्ट यूवी रेडिएशंस पड़ रही हैं जो ह्यूमंस को क्या कर रही है, काफ़ी नुकसान पहुंचा रही है। तो इफ़ेक्ट भी एक बार मैं अब आपको बता देती हूँ, इफ़ेक्ट क्या क्या है इसका। इफ़ेक्ट क्या है, सनबर्न, भाई सन बर्न होगा तो उससे ऑफकोर्स क्या होगा, फास्ट एजिंग ऑफ स्किन पर क्या होगा, एजिंग होने लगेगी काफ़ी, मतलब ऐसा लगेगा जो यूथ है वो काफ़ी जल्दी ऐसे लगेंगे कि बूढ़े लग रहे हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें स्किन वगैरह का दिक्कत है। कैंसर हो सकता है, स्किन कैंसर। कैटरेक्ट क्या होता है भाई, जब धुंधला दिखता है उसको हम कैटरेक्ट बोलते हैं। और रेटिना जहाँ पर इमेज बनती है उसका कैंसर हो सकता है। और कुछ हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ऐसे ड्रेन क्या होता है, जब दो गैसेस बता रही हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। एक तो आपका SO2 सल्फ़र डाइऑक्साइड और हमारे नाइट्रोजन के कोई से भी डाइऑक्साइड, NO2 मान लो, NO मान लो, NO3 मान लो, ये तीनों आपके नाइट्रोजन के क्या हो गए, ऑक्साइड्स हो गए। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में इमिटेट किए जाते हैं। ये क्या करेंगे, अब ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो होती है ना, बादल के पास कुछ पानी की क्या होंगी, ड्रॉपलेट्स होंगी, ये उनके साथ कंबाइन करके कुछ केमिकल वाले ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं, जो कि क्या करता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड में बदल देता है और नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड है वो नाइट्रिक एसिड में बदल जाते हैं। ठीक है, फिर यही ड्रॉपलेट्स क्या होती हैं भाई, हमारी अर्थ पे, धरती पर क्या है, रेन के फॉर्म में क्या होती हैं, फॉल होती है। और ये रेन ड्रॉप्स क्या करती हैं, पॉल्यूटेड होती हैं, ये एयर पॉल्यूशन कर देती हैं। और ये जितनी भी ज़्यादा गैसेस हमारी एयर में हैं उन्हें कलेक्ट करके फाइनली क्या करेंगी, एसिडिटी को बढ़ा देती हैं, जिसे हम बोलते हैं एसिड रेन।
ठीक है, एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। मेनली जो हमारी गैसेस होती हैं कौन सी, SO2 और हमारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ये क्या करते हैं, जब ये हमारे एटमॉस्फेयर में इमिट होते हैं तो वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ मिलकर ये कुछ ऐसे केमिकल, मतलब केमिकली कुछ बना देते हैं। लाइक सल्फ़र कैसा हो जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। और आपका जो नाइट्रोजन है वो आपके क्या बना देगी, नाइट्रोजन के नाइट्रिक एसिड्स बना लेगी कुछ, ठीक है। अब भाई एसिड है तो ये क्या करेंगे, एसिडिटी को बढ़ाएंगे और एसिड रेन फॉर्म हो जाएगी हमारी। क्लियर हुई आपको यहाँ से बात एसिड रेन वाली। चलिए, रेडिएशन हैज़ ऑल्सो बिकम अ मेजर फैक्टर कॉजिंग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। पॉल्यूशन आपका किन से हो रहा है, रेडिएशन से हो रहा है काफ़ी, ठीक है। और रेडिएशन इमिटेड बाय न्यूक्लियर सब्सटेंसेज और वेस्ट इज और फ्रॉम एटॉमिक पावर प्लांट और एन एटॉमिक एक्सप्लोजन कॉज न्यूक्लियर रेडिएशंस। यही रेडिएशंस क्या कर रही हैं, न्यूक्लियर रेडिएशंस कर रही हैं, ठीक है। बाय एंटरिंग फूड चेन दे गेट एक्यूमुलेटेड इन हाई कंसंट्रेशन। अभी बताया था कोई भी हमारी फूड चेन में कोई केमिकल क्या होने लग जाता है, इकट्ठा होने लग जाता है, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन में, वही ये रेडिएशंस करती हैं, इकट्ठी होने लगेंगी। और हमारी जो टॉप कंज्यूमर्स हैं, मान लो प्लांट को जिसने खाया वो टॉप कंज्यूमर ही तो हुआ, तो टॉप कंज्यूमर में सबसे ज़्यादा इकट्ठी हो जाती हैं और जो ह्यूमंस और एनिमल्स हैं उनकी हेल्थ को काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे हैं। चलिए, ये 3 क्वेश्चन है। पहला है मेंशन द सोर्सेज ऑफ sulfur compound pollutants, what are the harmful effect that passed on to environment by these pollutant material। कह रहा है जो सल्फ़र के ऐसे कौन से सोर्सेज हैं जो कि हमारे पॉल्यूटेंट्स हैं। मैंने आपको पॉल्यूटेंट्स के बारे में बता रखा है यहाँ पे, ये देखिए, ये हमारे क्या है, सल्फ़र डाइऑक्साइड, ठीक है, ये आपके मेजर पॉल्यूटेंट्स हैं, याद रखिएगा इसे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेंशन द, बता दिया आपने, व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट, क्या इफेक्ट पड़ता है भाई एयर पॉल्यूटेंट्स का, एयर पॉल्यूशन को कॉज करेंगे ना मेनली। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एसिड रेन। एसिड रेन पर ये एक शॉर्ट नोट है आपका, ध्यान रखिएगा, ये आपका है, यहाँ पे बता रखा है मैंने, समझा दिया है आपको। नेक्स्ट है, हाउ डज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन डिफर फ्रॉम यूट्रोफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन और यूट्रोफिकेशन भी मैंने आपको नोट्स में अभी दिखाया था। ये देखिए, यह बायोमैग्निफिकेशन, ये आपका यूट्रोफिकेशन, दोनों में आप डिफरेंस करके बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, लेक्चर होता है फिनिश। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी कंटेंट चाहिए हो या अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।